एक समय की बात थी, सीता बहुत छोटी थी। महाराज जनक के फूलबाग में एक समय की बात थी, झूला झूल रही थी। झूला झूलते समय उन्होंने क्या देखा कि एक वृक्ष की डाली में तोता और तोती का जोड़ा बैठा हुआ था। वृक्ष की डाली बहुत ही नीची थी, तो आपस में तोता और तोती में बातें हो रही थी। तोती उस समय गर्भावस्था में थी और तोता अपनी तोती को समझा रहा था कि देखो, तुम नहीं जानती कि वृक्ष की डाली पर जो लड़की झूला झूल रही है, यह कोई साधारण लड़की नहीं है। तोती कहने लगी, महाराज ये कौन है? जवाब दिया, इसका नाम सीता है और जब सीता बड़ी हो जाएगी तब अयोध्या से राम दूल्हा बन के आएंगे और इसके विवाह में एक शर्त लगाई जाएगी धनुष की, और राम आकर उस धनुष को तोड़ेंगे, तब सीता का विवाह राम से होगा। इधर सीता ने तोता और तोती की पूरी बातें सुन ली। तभी उसी समय सीता के मन में विचार करने लगी, तोता कितना बड़ा ज्योतिषी है और यह मेरे जीवन के बारे में पूरा बता रहा है, तो यह और भी जानता होगा। तो उसी समय सीता पीछे से जाकर के तोता को हाथ में पकड़ लिया, तो तोती मौका पाकर भाग गई। तोता को सीता ने पकड़ लिया। तोता को सीता ने एक पिंजड़े में बंद कर लिया और तोता से पूछती है कि तोता, तू मेरे जीवन के बारे में और क्या जानता है? तोता विनती करता है, हे सीते, मैं अधिक तो नहीं जानता, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं नारद के मुख से सुनी थी, मेरी पत्नी गर्भावस्था में है। यदि गर्भावस्था में धार्मिक बातें करें, धार्मिक पुस्तक पढ़ें, तो उसकी बातों का प्रभाव उसके गर्भ के ऊपर पड़ता है। इसलिए मैं अपनी पत्नी तोती को इस तरह की बातें बता रहा था। सीते, तुम मुझे छोड़ दो, अधिक मैं कुछ नहीं जानता। सीता, तुम्हारा विवाह अयोध्या के रहने वाले राम के साथ होगा। तुम्हारी 3-3 सासें होंगी, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन सीता ने उस तोता की बात नहीं मानी। हर बार कहती थी, तोता और बता, मेरे बारे में क्या जानता है? अंत में यह हुआ, तोता बार बार विनती कर रहा, जब मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा होगी तो दाना पानी कौन लाएगा? लेकिन सीता तोते को नहीं छोड़ी। जब सीता ने तोते को नहीं छोड़ा, तोता कहने लगा, हे सीते, तेरी 3-3 सास होंगी, हजारों दासियां होंगी, तेरे तेरे चारों तरफ घूमेंगी, लेकिन एक दिन तू भी जब गर्भावस्था में आएगी, तो जिस तरह आज मेरी तोती मारी मारी भटक रही है, उसी तरह तू भी मारी मारी भटकेगी। इतना श्राप देने के बाद तोता मर गया। मित्रों, श्राप अमर हो गया। फिर वह तोता अयोध्या में धोबी के रूप में जन्म लिया और जब सीता अयोध्या आई, जब सीता गर्भावस्था में आई, तो वह तोता सीता के ऊपर झूठा आरोप लगाया और वन भेज दिया और सीता भी उसी तोती की तरह मारी मारी भटकने लगी।